सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन प्रोमोस्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोकसभा से रिलेटेड सारे प्रश्न हल करने वाले हैं जो भी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। सो लेकिन हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आर.एस. अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक है जहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो बुक पूरी तरह से पढ़ लें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बुक को पूरी तरह से पढ़ लें तो हम उसे स्टार्ट कर चुके हैं एक प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिसमें आर.एस. अग्रवाल सर की बुक को हम रीजनिंग की सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रीजनिंग मजबूत हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो आप वहाँ से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लोकसभा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़ने से बता दूं आपको कि हमारा सदन दो होता है एक्चुअली। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है उसको हम निचला सदन, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी मिनिमम आयु 30 साल होनी चाहिए, और यहाँ पे उनकी मिनिमम आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम एज है 25 साल, इसके लिए इनको लोअर हाउस, इनको अपर हाउस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या 552 है, जिसमें से 545 अभी हैं, बाकी 7 सीटें वैकेंट हैं। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि 545 है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय यानी कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनके समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दो। दो लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो वह जनसंख्या के आधार पर। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, दो स्टेट है ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे जो नियम बनाया है कि भाई 10 लोगों पे एक सीट रहेगा। ठीक है, 10 लोग पे एक सीट रहेगा। अगर इसमें 50 है तो इसमें 5 सीट हो जाएगी, और इसमें अगर 20 है तो इस राज्य में सिर्फ 2 ही सीट रहेगी। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटें कैसे डिवाइड की जाती है या फिर आवंटित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर किया गया? तो 1971 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से सीटें आवंटित की जाती है। यानी कि अब जनसंख्या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो पहले था 1971 में उसके हिसाब से ही सीटें डिवाइड की गई है हर स्टेट के लिए। और यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और हाँ, जैसा हम जानते हैं कि गोवा में, ठीक है, गोवा में देखिए, गोवा में सबसे कम सीटें हैं। इसका कारण क्या है कि गोवा में सबसे कम, बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, इसके लिए गोवा में सबसे कम सीटें हैं। यहाँ पे देखिए, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे? 14वीं लोकसभा चुनाव जो थे 4 चरणों में हुए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। इसमें कोई डाउट नहीं है, और पहले हम इसका आंसर बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बाद जो स्टेट आता है उसका नाम है महाराष्ट्र, जिसमें सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र हैं। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम वो स्टेट है जहाँ पे सबसे कम लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो सत्ता पक्ष होता है, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, लोकसभा का जो होता है ना सत्ता पक्ष, जो सत्ता पक्ष होता है तो उसका जो नेता होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री।
ठीक है। अब लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, नेता नहीं, यहाँ पे होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख देता और आपको कमेंट करके बताना है कि 2021 में लोकसभा का स्पीकर कौन है फिलहाल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 में फिलहाल लोकसभा का स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि स्पीकर के नीचे कौन सा जो होता है ना, स्पीकर अध्यक्ष होता है उसके नीचे कौन सा पद होता है और उनका नाम आपको बताना है लोकसभा में। ठीक है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो भूतपूर्व जो सांसद सदस्य उनको पेंशन की जो व्यवस्था है 1976 यानी कि जब हमारा पहला जनगणना हुआ था तो उसके 5 साल बाद से स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है जो मानसून का है ना, मानसून का जो सत्र है वो चालू होने वाला है हमारा लोकसभा में। फिलहाल में करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ये लोकसभा को भंग कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्यसभा को कब भंग किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा को, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी भंग नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल जो है राज्यसभा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वो है लोकसभा में। ठीक है, इस पर रोक कौन लगा सकता है? तो वो है लोकसभा का स्पीकर। इस पर रोक लगा सकता है मिनिमम 6 महीने तक। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक इस पर रोक लगा सकता है। अब इस विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वो है लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है वो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की जो निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा भाई। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। जो स्थायी लोकसभा अध्यक्ष अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, जिसका आंसर मैंने आपसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है और आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में पूछता है, कोई भी क्वेश्चन हो कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसी की भी नियुक्ति कौन करता है, कोई भी हो, तो आप वहाँ पे आंख बंद करके राष्ट्रपति लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति मैक्सिमम लोगों की नियुक्ति करता है। तो आपका आंसर 99% सही हो सकता है। फ्रेंड्स, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है? 2 महीना। अगर आप लोकसभा के नेता हैं और आप 2 महीना तक अब्सेंट रहते हैं, लोकसभा में नहीं जाते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किस अवस्था में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपातकालीन जब अवस्था हो तो हम लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। दोस्त लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, और अगर कोई आपातकाल आ जाता है तो हम लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे 6 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय तक वृद्धि कर सकती है? तो वह 1 साल। देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976। फिर से वही आया कि 1971 में हमारा हुआ था क्या, पहला जनगणना हुआ था, जिसके 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद हमने जो हमारा लोकसभा है उसका कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नोत्तर काल होता है। फ्रेंड्स, जो लोकसभा जब स्टार्ट होता है, लोकसभा में जब मिनिस्टर्स आके बैठते हैं तो ये देखिए शून्यकाल है। जो पहला घंटा होता है ना लोकसभा का, जैसे 10 बजे स्टार्ट हुआ तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक का जो समय होता है ना उसको 0 आवर या फिर शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो ये प्रश्न उत्तर सर होता है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर वगैरह किए जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा का यानी कि अपर हाउस जिसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 30 साल, अगर इसका सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है? जी हाँ, क्योंकि वो ऊपरी उच्च सभा का व्यक्ति है, उच्च सभा का वो नियुक्त हुआ है उसमें, तो यहाँ पे आके वो अपना जो भी वो अपना मत रख सकता है लोकसभा में, क्योंकि निचला सदन होता है दोस्त। ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का दोस्त चुनाव बाहर से नहीं होता है, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं ना, वही अपने में से चुन के अपना एक लोकसभा का स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं, उसका चुनाव करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति। अगर बात करें हम स्थायी सदस्य, तो वो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना लोकसभा में, पार्लियामेंट में, वो खुद ही करते हैं। लेकिन अगर अस्थायी की बात करें, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है नियुक्त करना। ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसको नियंत्रण में रखता है। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी वी मावलंकर जो थे हमारे पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दोनों सदनों की जो अध्यक्षता होती है उसको करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वह है लोकसभा का अध्यक्ष। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये नियम का है, नियम समिति का है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, लोकसभा महासचिव का नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो वो है एस.के. हेगड़े वो लोकसभा के स्पीकर है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जी वी मावलंकर, क्योंकि लोकसभा का पहले जो अध्यक्ष थे और स्पीकर बोल सकते हैं आप, वो जी वी मावलंकर सर थे। तो इनका जनक, लोकसभा का जनक भी उनको ही माना जाता है। ठीक है, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अनंत शयनम अपांगर। ठीक है, नाम थोड़ा इनका अलग है तो आप समझ लीजिएगा, अनंत शयनम अपांगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ठीक है, तो वो है बलराम जाखड़ वो लोकसभा स्पीकर थे जिनका जो कार्यकाल रहा अब तक का सबसे बड़ा रहा है। ठीक है, ये देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो सबसे एजिड जो वहाँ का रहता है, मंत्री रहता है, वो उसका वो करता है, मतलब संचालन करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है, जो कि राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन पूरे पीडीएफ को रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो वो होते हैं इंग्लैंड की तरह। सो फटाफट अंदाज में हम चलते हैं, पूरी पीडीएफ को रिवाइज करते हैं। ज़्यादा लंबा पीडीएफ नहीं है। और हाँ, अब तक अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए और ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है तो आपका समझ लीजिए कि आपका अब लोकसभा से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर आता है लोकसभा सामान्य प्रश्नोत्तरी। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। हो गया। संविधान में लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो मूल संख्या है वो है फ्रेंड्स 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्वों की लोकसभा में नामित कर सकता है? तो वो है आंसर 2। लोकसभा में
किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस राज्य पर किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वें। और मैंने आपसे पूछा था कि 2019 के कितने में हुए थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, फटाफट अंदाज में पढ़ रहे फ्रेंड्स, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपका रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 साल। आपसे मैंने राज्यसभा का पूछा था, आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे कम है? तो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, लोकसभा का नेता यानी कि सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो कौन होता है? सत्ता पक्ष का तो वो होता है प्रधानमंत्री। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि फिलहाल में ओम बिरला है। ठीक है, भूतपूर्व सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में लागू की गई। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो साल में 2 बार होते हैं। अभी मानसून वाला चालू होने वाला है लोकसभा का जो सत्र है। और फ्रेंड्स, लोकसभा में को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वो हो सकता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वो लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। मैंने आपसे इस क्वेश्चंस का भी जवाब पूछा था। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता छीन ली जाती है? तो मैक्सिमम अगर 2 महीना से ज़्यादा आप अनुपस्थित रहते तो आपकी सदस्यता वो छीन ली जाएगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? तो वो है आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय तक वृद्धि कर सकती है? तो वो है 1 साल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, किस वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तरी सत्र, जिसे हम 0R भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या लोकसभा में बोल सकता है? जी हाँ, बोल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य आपस में ही कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा का अस्थायी सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो है लोकसभा उपाध्यक्ष। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है फ्रेंड्स। ठीक है, फटाफट अंदाज में हम पढ़ रहे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर सर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो कि नियम समिति का नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है हमने आपसे कमेंट में लिखने को कहा है, और आप इसका मुझे विश्वास है कि कमेंट में जरूर इसका आंसर लिख के बताएंगे। तो कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जी हाँ, KS हेगड़े वो हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को, जो कि हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपांगर थे। ठीक है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का। लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है, जो कि सबसे एजेड रहता है फ्रेंड्स। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह होते हैं? तो वो है इंग्लैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फटाफट अंदाज में जो लोकसभा से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, और हमने कवर कर दिए हैं 20 मिनटों में। और फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी है तो लाइक करो, और जहाँ तक हो सके शेयर करो, ताकि
हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और से फिर लोकसभा के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग बुक, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाए, क्योंकि लोग वहाँ पे आपका ब्रेन वॉश किया जाता है फ्रेंड्स। और आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का लेक्चर देते हैं। सो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जय हिंद फ्रेंड्स।